चालू था 128। मिस्सदुग चरिम फाली किंचूण दिवड समय बब गुण से ढिम करियत दो असंख्य भागेण पूवं व। अब यहाँ पर कह रहे हैं मिस्सदुग चरिम फाली, जो मिश्र द्विक यानी सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व की चरम फाली है, वह उसका द्रव्य कितना है, क्योंकि यहाँ पर अब उसके द्रव्य की मीमांसा करनी है। ये ज़्यादा मीमांसा तो अपन दिन की क्लास में करेंगे कि वो कितना सत्व रह जाता है, क्योंकि वो काफ़ी सारा ऐसा है कि आपकी आंखें ऐसी कैसी चकाचौंध तो मैं हो रहा हूँ अभी आप देखते ही रह जाओगे क्या बता रहे हैं, कितना बढ़िया सुंदर है। 8 वर्ष कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और वो इतना महत्वपूर्ण है कि आप एक बार पढ़ोगे आपको बार बार काम में आएगा, क्योंकि जब वो चारित्र मोहनी की छपड़ा करेंगे तब बताएंगे नहीं, फिर से कहेंगे वहाँ से समझ लेना, पहले बताया था ना, लर्न फ्रॉम देयर, वहीं के वहीं निपटा देंगे। तो एक बार पढ़ोगे मल्टीपल टाइम्स वो क्या आएगा, काम में आएगा। तो वो अभी अपन दिन में पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले का जो सिंपल बातें हैं वो अपन सुबह शाम कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो दोनों की अंतिम फाली है उसका जो द्रव्य है किंच ऊण थोड़ा कम है, दिवढ़ यानी 1.5, समय प्रबद्ध यानी समय प्रबद्ध, पमा यानी प्रमाण, दोनों की फालियों का द्रव्य कुछ कम 1.5 गुण हानि गुणे समय प्रबद्ध है, और उससे गुण श्रेणी करी जाती है, और असंख्यात भाग से पूर्व की भांति उसमें द्रव्य दिया जाता है। समझ में आया? समझ में आया? बोलो हाँ, हाँ तो बोलो, क्या बढ़िया है जब शिविर पूरे हो गए थे ना पिछले कर्म कांड वाला, तो हमने सोचा था कि अब शिविर यहाँ पर नहीं लगाएंगे, हमने बोला भी था अब बहुत शिविर लग गए, अब नहीं लगाएंगे, अब आप बुलाओगे तो आपके लगा लेंगे, लेकिन इधर नहीं लगाएंगे। क्यों, कल बताता हूँ। फिर हमने ऐसा किया भी, शिविर अन्यत्र जा कर के गुना में लगाए, बीना में भी लगाया, बेंगलोर में भी हुआ, मतलब लोगों ने बुलाया वहाँ पर सम्मान से, वो पूरी व्यवस्था करके हमने सारे शिविर करे, और 2-2, 3-3 भी हुए अनेक जगह। गुना में वहाँ तक पहुँच गए हम, काय मार्गना तक, वेद मार्गना भी कर ली, वो किए हमने सब। लेकिन फिर भी यहाँ पर शिविर के इस बार करते हैं। क्यों ऐसा किया, मैंने आपसे कहा था मैं 2-3 दिन बाद बताता हूँ, अब 2-3 दिन तो निकल गया, आखिरी दिन ही आने लगा। तो हमने सोचा नहीं, हमने क्या करना है यहाँ पर। सारिका जी ने भी कहा कि ठीक है करते हैं, थक तो वही गई थी वैसे भी ज़्यादा। क्यों किया ऐसा, हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया कि जो मज़ा यहाँ आता है वैसा मज़ा कहीं पर भी नहीं आता। जो शिविर का आनंद है यहाँ पर, और जो यहाँ बीना वाले ही बैठे हैं, गुना वाले ही बैठे हैं, और बेंगलोर वाले ही बैठे हैं, यहाँ तीनों जगह हमने किए। बताओ, वहाँ अपन ने आपके वहाँ किया, प्रणेता भाभी, नमिता दीदी, कहाँ सुनैना भाभी, आपके वहाँ किए, धनेश जी, वहाँ जो मज़ा था मतलब हमने अच्छे से किया, आपने भी अच्छे से सीखा, लेकिन फिर भी कुछ तो क्या रहता है, कमी रहती है। किसकी कमी रहती पता है? किसकी कमी रहती है? आप लोगों की। जो लोग यहाँ आते हैं ना, यहाँ क्या होता है, चुन चुन करके लोग आते हैं, चुने चुनाए लोग आते हैं। यहाँ पर ऐसे नहीं कोई भी उठ करके आ गया, यहाँ पर जिसको वास्तव में बिना किसी बल लगाए, धक्का लगाए, 4 बार बोले, नेचुरली स्वभाव से ही उठ करके कि नहीं हमको सुनना है, सीखना है, मतलब किसी को बोलना नहीं पड़ता है, चलो टाइम हो गया जाओ उठो पहुँचना है। इंदौर से भी जो आते हैं लोग, तो वो अपने आप टाइम से भागे भागे दौड़े दौड़े टाइम को मैनेज करके, जिनको आना है वही ढूंढ ढूंढ करके आते हैं, और जिनको नहीं आना है वो आराम से घर में बैठे हैं। तो अपने को शक्ति इस बात में नहीं लगानी पड़ती है कि इनको बिठा के कैसे रखें। ये जो लोग हैं ये बैठे हुए तो अपने आप से हैं, अपने को तो बस क्या करना है, पढ़ाना है। फिर उसके अलावा
छठे छठा ऐसे आते हैं, सीखने वाले तो पूछने वाले रहते हैं, समझने वाले रहते हैं। क्वेश्चन सब लोग बोलते हैं अलग अलग कि क्वेश्चंस लोगों के अच्छे आते हैं, जो पूछता है तो एक दूसरे से उनको क्लियर हो जाता है। तो वो जो पढ़ने का लेवल बनता है ना, वो अन्यत्र नहीं बन पाता। उसके अलावा फिर ये सब बच्चे होमवर्क करके लाते हो ना, फिर वहाँ अतिथि भवन में बैठ करके पढ़ना, फिर मिलना, उस वात्सल्य होना, एक दूसरे को देख करके खुश होना कि अरे मिले थे अपन एक परिवार की जैसे पहले, वापस से मिले, तुमने क्या पढ़ा, हमने क्या पढ़ा, क्या वृद्धि हुई। तो एक क्या बनता है, माहौल रहता है, और दिन भर ही वही बना रहता है। कहीं भी जाते हैं तो दिन की क्लास तो हो नहीं पाती है, क्योंकि वो लोकल लोग हैं। जैसे यहाँ इंदौर वालों के लिए करें लोकल क्लास, दिन में एक नहीं आए झाँकने दिन में कौन मूढ़ा के आएगा, थोड़े बहुत आते हैं मतलब, लेकिन दिन की होती नहीं है। सुबह 1.5 घंटा, शाम को 1.5 घंटा कर लिए, उसमें ही बेचारे आयोजक पीछे देखते रहते हैं बार बार, नमिता दीदी बोले है कि नहीं, लोग आ रहे कि नहीं आ रहे, चिंता रहती उन लोगों को। यहाँ पे आयोजकों को कोई चिंता नहीं रहती। आयोजक बोले हाँ आओ, जो आएगा ठीक, नहीं आएगा ठीक, तुम्हारे भाग्य का जो प्राप्त कर लो। तो आप लोगों की मेहरबानी के कारण से ये शिविर क्या हो रहा है, फिर से लगा है। हम तो वही हैं, हम तो हर जगह वही हैं, लेकिन फिर हम दोनों ने मतलब सारिका जी, हमने फिर अपने पापा जी को बोला कि क्या है कि ऐसा होता है, मज़ा तो सबसे ज़्यादा यही आता है और अपने को मज़े करने हैं, इसलिए क्या करते हैं यहीं लगा लें। तो पापा जी ने तत्काल ठीक है लगाओ, मतलब हमारे पिताजी का आशीर्वाद रहता है और वो सारा आप देखते हो काम करते हैं। तो हमको उनसे पूछा लगा, तो एक बार में बस, अब फिर बाकी भी प्रोसेसिंग की कहाँ एप्लीकेशन देनी वो करी। लेकिन अगर वो नहीं होता, मतलब हमारा मन नहीं बनता और वो नहीं होते और आपका भाव नहीं होता, तो फिर ये लगना पॉसिबल नहीं होता। इसलिए आप लोग जो पढ़ रहे हो ना, तो वो ऐसे हाँ 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 करते हुए, नहीं भी आ रहा है तब भी हाँ, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है हाँ, तो इतनी बढ़िया लोग कहाँ मिलेंगे अपने को ऐसे छठे छठा है नहीं, बहुत बड़ी बात है आपका ये बोलना, खुश रहना, अंतिम दिन तक बने रहना, इट्स वेरी अमेजिंग। आप कभी बैठ करके शांति से विचारना अपन ने क्या पाया, क्या सीखा। तो आप 4 शब्द नहीं बोल पाओगे कि ये सीखा, लेकिन उसके बाद भी कुछ भाव है, कोई विशुद्धि है, कोई निर्मलता है। मतलब वो हम आपको केवल उठाने के लिए या बिठाने के लिए नहीं बोलते रहते बार बार कि नहीं अच्छा लग रहा है या ऐसा हो रहा होगा, वो वास्तव में हो रहा है, दैट इज़ हैपनिंग। उस चीज़ का आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, अनुभव कर सकते हो, वो निकल के आती, वही चीज़ आपको बिठा के रखती नरेश जी। नहीं तो अपन इतनी बड़ी बड़ी काम करने वाले नौकरी धंधा छोड़ के कैसे बैठ जाएंगे, हैं कहाँ से आए, कैसे आए हैं, दूर दूर से, कैसे हो जाएगा। इसलिए सौभाग्य रहता है। इसलिए आप सभी लोगों का बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही पढ़ते रहें ऐसे ही सुनते रहें, ऐसे ही घर जाके ही पढ़ें और ज़रूर इसके माध्यम से अपने भावों को विशुद्ध करें। चलो तो अपन कहाँ थे भैया, आओ अपन और विशुद्धि करते हैं ये जो गुणित कर्मांशिक बताया ना आपने, है हाँ, तो एक वो क्षपित कर्मांशिक भी होता है। हाँ क्षपित में उसके कम से कम सत्ता पाई जाती है। क्षपित यानी उसके परमाणु लीस्ट सबसे कम पाए जा रहे हैं, जघन्य प्रदेश सत्व वाला रहेगा। और गुणित में ना गुणाकार रहेगा, और घोटमान परिणाम योग में रहेगा तो मध्यम रहेगा। ठीक है, वो दूसरी टर्म रहती है। तो जिसके गुणित कर्मांशिक पना नहीं होगा तो उसके अनुत्कृष्ट प्रदेश सत्व रहेगा, ऐसा ये बताया था। चलो तो कहाँ गए, अब इसमें देखो थोड़ा सा गणित सा है, लेकिन सिंपल सी बात है। कोई भी कर्म है, कर्म का प्रदेश सत्व किसी भी कर्म का कितना पाया जाता है, तो उसका सूत्र अनेकों बार बोला है, 1.5 गुण हानि गुणित समय प्रबद्ध। कितना होता है, 1.5 गुण हानि गुणित समय प्रबद्ध। तो वो इतना द्रव्य था, उसके लिए संदृष्टि है स असंख्यात 12 माइनस बटे में 7 ख 17। ये दिन में बताई थी, अभी नहीं बता रहे वापस से खोल करके। अब ये जो सत्वता था मिथ्यात्व का, मिथ्यात्व का बदल करके किसको मिला था,
मिश्र को। तो थोड़ा बहुत द्रव्य निर्जलित हुआ, थोड़ा बहुत सम्यक्त में गया, लेकिन मिश्र में इतना आ गया। अब मिश्र की कांडक घात किया तो किस में मिलेगा द्रव्य? सम्यक्त में। सम्यक्त का खुद का ऊपर द्रव्य निकल के नीचे आया तो किस में मिलेगा? सम्यक्त में। तो टोटल जब 8 साल का सम्यक्त हुआ तो वो पतला होगा कि अच्छा खासा जाड़ा मोटा सुमो पहलवान से भी बढ़ करके होगा? मुझे पता नहीं कौन सुमो पहलवान है तो उससे बढ़ करके वो बोल रहे हैं बहुत सबसे ज़्यादा होगा, मतलब उसकी मोटाई अच्छी खासी होगी। और क्या है यहाँ पर आकर के बदलाव होता है। क्या बदलाव होता है? जो गुण श्रेणी है, गुण श्रेणी का जो परिणमन है वह बदल जाएगा। गुण श्रेणी में द्रव्य दे रहे थे, कितनी जगह द्रव्य दे रहे थे? गुण श्रेणी का द्रव्य कितनी जगह दे रहे थे? कितनी जगह दे रहे थे? 3। कौन कौन सी 3? उदयावली, गुण श्रेणी और उपरीतन। 3 जगह क्यों दे रहे थे? क्योंकि उदयावली बाह्य गुण श्रेणी बनाई थी। याद आया? उदयावली बाह्य। गलितावशेष थी कि अवस्थित थी? गलितावशेष थी। अब क्या कर रहे हैं कि गलितावशेष नहीं बनाएंगे, अब बनाएंगे अवस्थित, एक चेंज, और बनाएंगे उदयादि गुण श्रेणी। अभी तक क्या थी? उदयावली के बाहर। अब क्या करेंगे? उदयादि बनाएंगे। तो द्रव्य का बंटवारा कितनी जगह होगा? 2 जगह। कौन सी 2 जगह? गुण श्रेणी और उपरीतन। उदयावली बची नहीं, उदयावली काय में मिक्स हो गई? काय में मिक्स हो गई? गुण श्रेणी में। तो नाउ ओनली 2 प्लेसेस आर देयर जहाँ पर द्रव्य दिया जाएगा। तो वो उन्होंने बताया कि देखो द्रव्य इतना है हमारे पास, अभी सिंबल से ज़्यादा नहीं समझाएंगे। ये पूरा फाली का द्रव्य है, पूरा सम्यक का द्रव्य है, पूरा सम्यक्त का जो द्रव्य बच करके आया है, परिणमन हो रहा है जब, तब उस समय इतना है। एक देंगे यहाँ, एक देंगे यहाँ, बहुभाग देंगे ऊपर, एक भाग देंगे नीचे। तो ये फर्क क्या पड़ने वाला है? फर्क ये पड़ने वाला है कि उसका जो आकार है वो आकार बहुत ज़्यादा बदल जाएगा। कैसा बदलेगा? तो यहाँ लास्ट में है, मैं पहले बता देता हूँ। अभी तक अपन क्या बना रहे थे? हीन रचना, फिर नाव बना रहे थे, और नाव के बाद में चयहीन। अब ऐसा नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि अभी तक आप जो द्रव्य दे रहे थे वो अंतः कोड़ा कोड़ी में या फिर सागरों में या फिर पल्लियों में बांट रहे थे ले करके, तो सबको थोड़ा 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 मिल रहा था। लेकिन अब जो आप द्रव्य दे रहे हो पूरा उठा करके मिश्र का, और मिश्र के सम्यक्त के 8 साल के ऊपर का, तो वो सारा मेजर पोर्शन ऑफ द्रव्य, पूरा सत्ता का द्रव्य केवल कितनी हाइट में है? 8 साल में। कहाँ 8 साल की हाइट और कहाँ असंख्यात वर्षों की हाइट। तो जो बंटवारा है वो ऐसा बदल जाता है कि नीचे से ऊपर तक गुण श्रेणी हो रही है और उसके ऊपर थोड़ा हीनाकार है। तो यहाँ से ये गुण श्रेणी का अंतिम निषेक से आगे का निषेक बहुत ज़्यादा कम नहीं है, थोड़ा सा ही कम है। तो उसका आकार उन्होंने इस प्रकार से करके दिखाया। इसका नाम क्या दिया? मातुलिंग। मातुलिंग फल के समान। अब कहीं देखा होगा उन्होंने, आचार्य भगवान ने, कि ऐसा कोई फल आता है, महाराष्ट्र में होगा या कहीं और होगा, तो उसका आकार इस टाइप का है। मैंने नहीं देखा है, मैंने मेरी माता को ही देखा है बस। तो ये ऐसे करके वो उसका द्रव्य बनता है। इस बात को बताने के लिए यहाँ पर इतनी सारी चर्चा करी है। मेजर चर्चा गणित संबंधी जो है वो अपन दिन में करेंगे। जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ बताया है। क्या कॉन्सेप्ट है? कि जो द्रव्य है जब 8 साल का हो रहा है सम्यक्त्व, तो वह सम्यक्त्व के 8 साल में उसका परिणमन किया जा रहा है, और जब किया जाता है तो उस समय गुण श्रेणी का टाइप बदल जाता है, सत्ता के द्रव्य का आकार बदल जाता है। तो क्या जीव बैठा बैठा फूल जाता है? बोले हो गया ना, आपने तो बोला आकार बदल गया है। अरे आकार पहले को इसका त्रिकोण था क्या? किसका आकार है ये? कर्म का है कि जीव का है? कर्म का है। ऐसा आकार बनता है कि नहीं बनता है कर्म में? सारे कर्म खिसक 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 करके यहाँ बोले आत्मा शुद्ध होती जा रही है, मिथ्या तो चला गया, तो नीचे से शुद्ध ऊपर से शुद्ध, बीच में से मातुलिंग। बीच में क्या है?
ऐसा होता है क्या? नहीं। कर्म का ऐसा आकार बनता है क्या? नहीं। कर्म का आकार जब जीव बैठा हुआ है, बताओ उस समय कर्म का आकार क्या है? बताओ कर्म का आकार क्या है? सम्यक्त प्रकृति का, जीव के आकार का। कर्म ने रूप धारण किया हुआ है उतना ही जितना कि जीव फैला हुआ है। जो शरीर प्रमाण आत्मा है तो कर्म के आकार भी कैसे हैं? शरीर प्रमाण। तो फिर ये क्या है? ये क्या है? अरे मातुलिंग तो है। ये क्यों बनाया है? ये लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन है। जैसे अपन ट्राइंगल बना रहे थे वो लॉजिकल उसका रिप्रेजेंटेशन था, वैसे के वैसे ये भी क्या है? लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन है। टाइमली उसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो इस टाइप का दिखेगा। सोचो जो दिख नहीं सकता है वो भी दिखाया जा रहा है। बोलो महावीर भगवान की, नेमिचंद्र आचार्य देव की। चलो अब अपन चलते हैं, फटाफट देते हैं आपको जो अपने को आगे होगा। अवस्थित गुण श्रेणी पता है आपको? अवस्थित गुण श्रेणी पता है कि नहीं पता है? अब क्या करना है, यहाँ से अवस्थित गुण श्रेणी बनानी है। तो क्या होगा उसमें? पहले समय से 100 समय की गुण श्रेणी, 101 से ऊपर कहाँ तक द्रव्य है? 8 वर्ष। अगले समय गुण श्रेणी बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? बनाएंगे। कहाँ से कहाँ तक बनाएंगे? 2 समय से लेकर के 101 बनाएंगे कि 2 बनाएंगे? कहाँ तक बनाएंगे? 101। कैसे बढ़ा दिया? क्योंकि कौन सी बढ़ दी कर दी गुण श्रेणी? अवस्थित। याद आया? 4 दिन पहले पढ़ा था 2 प्रकार की गुण श्रेणी, क्या क्या नाम थे? बताओ ऐसे लोग मिलेंगे कि नहीं? उनको नाम याद है? कौन कौन से 2 नाम याद हैं? अवस्थित, ठीक है, ये 2 हैं। तो अभी तक चल रही थी गलितावशेष, अब क्या हो गई है? अवस्थित। उसका टाइप बताया था, आगे आगे खिसकता जाएगा समय तो जो गुण श्रेणी के बाद का ऊपरी तन का निषेक है वो कहाँ मिला देंगे? गुण श्रेणी में मिला देंगे। ऐसे करते जाना जब तक इसको वापस से बदल नहीं दें। क्या बात है, जादू की छड़ी घुमाई जाती बार बार। तो पहले गलितावशेष थी, अभी क्या बना दिए? अवस्थित। वापस से क्या बनाएंगे इसको? गलितावशेष बनाएंगे। नष्ट करने के लिए अलग अलग क्या है उसको टिए पाचे करने पड़ते। ऐसे तंत्र होता है ना, आप बोलो तंत्र, तंत्र समझते आप? तंत्र समझते हो? तंत्र मंत्र, मंत्र समझते हो? मंत्र होता है, तंत्र भी होता है। तंत्र क्या होता है? जो भिन्न परिणामों को पैदा कर दे, एकदम कुछ देखती हुई नज़र को, ठहरी हुई नज़र को चेंज कर दे, उसको बोलते हैं तंत्र। जैसे ये लगाते हैं ना, क्या कहते हैं? नहीं, तिलक बाद में बताता हूँ। सिंदूर, महिलाएं सिंदूर लगाती है। सिंदूर लगाना क्या है? तंत्र है। सिंदूर लगाना क्या है? तंत्र। आप लोग लगाते नहीं हो इसलिए तंत्र नहीं आपके पास। किसी की निगाह है, वो निगाह देख रही हो, नीचे से ऊपर देखा, देख करके यहाँ आती है, निगाह टूट जाती है, निगाह टूट जाती है। तिलक लगाओ बढ़िया, अच्छा, ऐसे बिंदी नहीं जरा सी दिखे ही नहीं, ऐसी नहीं, अच्छा तिलक लगाओ आप। तंत्र है, तंत्र है, भाव टूट जाएंगे दूसरे के। तो जहाँ जहाँ किया जाता है ना, आप देखो मंदिरों में जा जा करके, पुराने मंदिरों में सब जगह क्या मिलेगा? तंत्र मिलेगा। कहीं ड्रैगन दिखेगा आपको, कहीं अन्य चित्र मिलेंगे, कहीं छोटी छोटी जगह मिलेगी, देखोगे तंत्र दिखाई देंगे। कुछ भिन्न करो, भिन्न दशा को प्राप्त हो, तो सामने वाले के जितने भाव चल रहे थे ना, वो एक धारा के विपरीतता से वो क्या होते हैं? टूट जाते। उसको बोलते हैं तंत्र। इसलिए क्या करना है अपने को? क्या करना है? तंत्र बनाना है। क्या तंत्र बनाएंगे? तिलक का, टीके का, सिंदूर का, अभी तो बाहरी है, तंत्र है। अभिषेक करो, अभिषेक करो, क्या है? तंत्र है। एक जैसे पता नहीं क्या किए जा रहे थे,
आपने किया, सिर पे अभिषेक की धारा छोड़ी, भिन्न काम किया, आपके खुद के भाव टूटेंगे, दूसरे का तंत्र नहीं टूटेगा। आप में जो कुछ तो भी चल रहे थे, विषय कषाय, प्रमाद, वो टूटेगा। भोगों की धारा चल रही थी, उसको तोड़ने के लिए कुछ चाहिए ना, तो उन्होंने उपाय दिया, सरल उपाय, पूजा, अभिषेक, स्वाध्याय, एकासन, उपवास, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, वो करोगे, आपका जो एक जैसा भाव चल रहा था क्या होगा, टूट जाएगा। कहीं अटके हुए थे, टूट जाओगे, निकल जाओगे वहाँ से। अपने आप के लिए क्या है पीयूष भैया, तंत्र है। समझ में आ रहा है? दुकान नहीं समझ में आ रहा है? दुकान पे जो नींबू मिर्ची टांगते हैं। अरे आप क्यों टांगते हो? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं टांगता हूँ। और ट्रक के पीछे जो बुरी नजर, वो सब तंत्र में आएगा? वो लोग जो कर रहे हैं ना, ये तो बचाएगा हमको, अज्ञान में कर रहे हैं। कोई भगवान से, भूत से बचने के लिए, भूत आएगा, भूत से बचने के लिए नींबू मिर्ची टांग रहे हैं। अब भूत आ भी रहा है कि नहीं आ रहा पता नहीं है। भूत के तो पता ही नहीं है, और समझ रहे ये नहीं लगाया तो काम बिगड़ जाएगा। वो अज्ञान मान्यता। हर कार्य के होने में, एक कार्य के होने में अनेक कारण होते हैं। असाता असाता के ऊपर यदि आप जी रहे हो तो आप कपड़े नहीं पहन सकते हो, कपड़े नहीं पहना सकते हम आपको। क्यों? क्योंकि कपड़े से आपको आनंद मिल रहा है कि असाता साता से आनंद मिल रहा है, और साता की उदय से मिल रहा है तो कपड़े की क्या ज़रूरत है, और कपड़े से ही मिल रहा है तो फिर साता की क्या ज़रूरत है। आयु कर्म के उदय से जीते हैं, जीतेंगे नहीं जीते हैं? बोलो हाँ। आउ आउ दैन जीवदी जीवम एवं भणंति सवर्ण हूँ, ऐसा कुंदकुंद स्वामी ने लिखा। पक्का विश्वास है आपको? हाँ सही बोलना, भी आगे मैं बोल रहा हूँ उसके। बोलो, आयु कर्म पे विश्वास है कि नहीं? आयु कर्म के उदय के बिना जियोगे क्या? नहीं। बहुत बढ़िया। आपका कल से भोजन बंद है। कल जा रहे हैं वैसे? बिल्कुल भोजन बंद है। कल सुबह से कोई पानी नहीं मिलेगा कोई भोजन नहीं मिलेगा, कोई नाश्ता नहीं मिलेगा, और यहीं पर नहीं, घर पे भी नहीं रहेंगे। और आप जीना, काय से जीना? आयु कर्म से जीना। अरे घात हो जाता है। शादवाद है ना? हर कर्म के लिए नो कर्म चाहिए रहता, संयोग रहते। मैंने इसलिए आपको वो स्थिति सत्व में इतना टाइम लगवाया ना, कांडक घात के समय, तब भी कहा था, आप लोग समझ नहीं पाए कहाँ से क्या कह रहे थे, कि विशुद्धि बढ़ रही है। विशुद्धि कदाचित समान भी है, फिर भी कांडक घात में जो आयाम लिया जा रहा है वो भिन्न ले रहे हो। निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है यद्यपि, फिर भी कुछ और भी चीज़ें काम करती है, कुछ और भी परिणामों का संबंध बनता है। इसलिए एकांत में मत जियो, एक ही बात में। ये सूत्र आपको कर्म कांड के पहले में बताया था। एक काम होने के लिए अनेक कारण चाहिए। इसलिए जितने बता रहे थे आपको, असाता का उदय उसके बिना नहीं होगा, लेकिन बाह्य संयोग के मिले बिना भी नहीं होगा। आयु के बिना नहीं जियोगे, लेकिन आयु का नौकर्म भोजन आदि है, उसके बिना भी नहीं जी पाओगे। ना अकेले भोजन से जीते हैं, ना अकेले आयु से जीते हैं। ठीक है? जिस जगह, जिस कॉन्टेक्स्ट में बात कही है, उधर से उठा करके लाओ, और उसको बाकी कॉन्टेक्स्ट के साथ में मिला करके पूरी करो। नहीं तो आपका ज्ञान जो है वो एकांगी, एक पक्ष से ग्रसित है। यू नीड टू हैव एवरीथिंग। अब कुंदकुंद स्वामी ने कहा एक तरफ आयु से जीते हैं, उन्होंने कहा अन्न दवियस अन्न दवीय णो कीड़े गुण पाए तम्मा अन्न दवस, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का इसलिए कोई उत्पादक करता कुछ भी नहीं है। एक तरफ वो बोला है, एक तरफ ये बोला है। कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट समझ में आता है? संदर्भ, प्रसंग, क्या बात चल रही है, कौन ऑडियंस है, किसे समझाया जा रहा है, क्यों बताया जा रहा है, पर्पस क्या है, कौन से मोह के ऊपर घात किया जा रहा है, बताया जा रहा है, उसको लेकर के समझा जाएगा। नहीं तो कुछ का कुछ लगाओगे। टोडरमल जी साहब ने छठवां अधिकार लिखा, गुरु आदि के लिए बहुत सारी बातें लिखी। अब वो लिखी किस प्रसंग में, किस व्यक्ति के लिए, और तुम लगा किसके ले रहे हो? उन्होंने लिखी वस्त्रधारी गुरुओं के लिए, और तुमने लगा दी निर्ग्रंथों के ऊपर। बिल्कुल नहीं बात जमेगी, आप गलत जगह लगा रहे हो।
वहाँ लिखी नहीं इन्होंने उनके लिए, देखे ही नहीं जिनको, उनके लिए क्या लिखे? जो वस्त्रधारी थे उनके लिए लिखे थे, उसको ले लेकर के आपने 12 बजे, आपने मतलब नॉट यू, अपन समझने वालों ने, तो संदर्भ ऑडियंस समझने की ज़रूरत है। कुंदकुन देव ने गाथा लिखी, वस्त्र भी अंश मात्र भी परिग्रह हो तो यथाजात नहीं हो तो निगोद में जाए। अब किसके लिए लिखा था? श्वेतांबर के लिए। तुमने किस पे लगाया? दिगंबर के लिए। उनके लिए लिखा ही नहीं है। प्रसंग ऑडियंस समझे बिना शास्त्र नहीं समझा जा सकता है। ख्याल में ही बात। चलो चलें आगे, चलें आगे। पढ़ने का तरीके आने चाहिए। तो यह है अवस्थित गुण श्रेणी जो बनाई ऊपर। तो क्या है? तंत्र। तंत्र पूरा हो गया अपना यहाँ का। अपन